बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरादरान मिल्लत, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हालात का और जायज़ा लेता रहता हूँ। जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है वो खिलाफ मामूल चीज़ें हो रही हैं, बल्कि हमारा यही खिलाफ मामूल जो है हमारे मुल्क का मामूल बन चुका है। सबसे पहले तो मैं आज खुले दिल से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि जो आज एक अदम एतमाद की मुहिम है और पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, अलग हो रही हैं, तो ये भी खिलाफ मामूल बातें हो रही हैं। लेकिन जब आखिरी मरहले होते हैं तो इसी तरीके की सूरत हाल पैदा हो जाती है। एक मसले का हम समझते हैं हमने हल तलाश कर दिया है, लेकिन वो ज़्यादा मुश्किलात पैदा करके आइन की सारी हैसियतों को मिलिया मेट कर देता है। मेरे अजीज़ों, आज देखिए, इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि मैं खिताब करूंगा लोगों से, तो ये कोई खिलाफ मामूल तो नहीं है। सब ने यही कहा जब उनको घेरा तंग हुआ इक़्तिदार का, तो उन्होंने गए, लोगों के साथ गए, तमाम हमारे जो उस वक्त के सदर थे, वज़ीर आज़म थे, हत्ता कि भुट्टो साहब थे, तो लेकिन वो नतीजा वही निकला जो किसी ने कौम के लिए मुतरतब किया हुआ था। अब ये इमरान खान साहब जो हैं उनको बिल्कुल ज़हन में भी नहीं था कि मैं अगर जो चाहूँ का समझते थे कर लूँगा, कोई किसी ने मेरा क्या बिगाड़ लेना है। इस कैफियत में वो रहे, तो जो लाने वाले थे वो भी उनके नाज नखरे उठाते रहे, वरना कोई ऐसी बड़ी शाय तो नहीं था इमरान खान। हम सब जानते हैं। मुझे तो खुद पे ये अफसोस होता है, जब मुझे फालिज हुआ था 2 साल तक मैं अपने घर के बेडरूम में, या यूँ समझे कि मैं तारीख के काठ कबाड़ के कमरे में पड़ा था, मुझे कोई पूछ भी नहीं रहा था। पार्टी ने भी थोड़ा अगमास बरत लिया, तो मैंने सोचा कि हाँ बस यही मेरा मुकद्दर था, ये मेरे साथ पार्टी तो ने तो नहीं किया, अल्लाह ताला ने किया है, तो अब मुझे अल्लाह से तो कोई गिला मैं नहीं कर सकता। उसकी इतनी इनायात है मुझ पे, उसकी इतनी नेमतें हैं मेरे ऊपर, तो एक फालिज के साथ अगर मुझे और उसने इम्तिहान ये दे भी दिया है, तो मुझे उस इम्तिहान से हौसले और हुनरमंदी से गुजर जाना चाहिए। लेकिन इमरान खान ने मेरी दुखती रग को छेड़ा। मुझे पता था कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, या मैं जैसे कि समझते हैं मैं मिस्त्री हूँ। मैं जानता था कि सियासत के अंदर क्या क्या कंट्रीब्यूट करना चाहिए। उसने वही मेरी दुखती रग पे हाथ रखा। वो आए, मुझे कहने लगे कि मेरे पास पार्टी नहीं है, मेरे पास नारा है, आप इस पार्टी को थोड़ा सा मुनज़्ज़म कर देंगे तो मैं छोटी सी पार्टी हूँ, चंद सीटें आ जाएंगी तो हम एक रोल अदा करेंगे। तो मैंने समझा तो मैं तो बेकार हूँ, मुझे तो हर्फ मोमिन समझ के
फेंक दिया गया है। तो अगर ये मुझसे ये काम कराना चाहता है तो ये मुल्क की खिदमत है, मैं कर देता हूँ। तो मेरा ना किसी को गिराना मकसूद ना था, ना इनकलाब बर्पा करना मकसूद था, लेकिन उसने मेरी दुखती रग पे हाथ रखा। तो ये मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, इसी तरह से पूरी कौम की दुखती रग पे हाथ रखा। मुखालिफिन को पहले भी सियासतदानों के एक इमेज तो बना होता है, करप्शन है, लूट मार है, फौज हमारी जो है वो बड़ी दुश्मन है अपनी मुल्क की हुकूमतों की, जमहूरी हुकूमतों की, क्योंकि वो बाहर के हुकूमतों के मुल्कों के दुश्मन हैं, लेकिन उनको भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मगर जिस तरीके से वो अपने मुल्क की हुकूमतों को गिराना पड़े, तो वो तो एक चश्मे ज़दन में आगे बढ़ते हैं और पूरी जो हुकूमतें, पूरी अपोजिशनें वो मैदान में उसका लाशों की तरह उसके पाँव पे गिरी पड़ी होती हैं और वो हुकूमतों को तब्दील करने में एक चश्मे ज़दन में वो पूरी हुकूमत बदल देते हैं और कहते हैं हमारी मर्ज़ी की हुकूमत आ गई। तो इसलिए मैंने 2-3 चीज़ें मैंने वाज़ेह की थी। इमरान खान ने जब मुझे मिन्नत की, कहा, मैंने कहा मैं मुस्लिम लीग को तो नहीं छोड़ सकता। उसने कहा जी मैं भी मुस्लिम लीग ही हूँ, आप सिर्फ मुनज़्ज़म कर देंगे एक छोटी सी पार्टी। तो मैंने समझा ठीक है, ये मेरी गलती थी। आज भी कहता हूँ कि ये मेरी गलती थी। अगर पार्टी ने मुझे नज़रअंदाज कर दिया था तो मुझे सियासत से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने समझा कि मैं जो फालिज का शिकार हूँ, इसके बावजूद भी कौमी खिदमत कर सकता हूँ, एक छोटी सी पार्टी को मुनज़्ज़म कर सकता हूँ। उसने कहा आप उसके प्रेसिडेंट होंगे और तमाम तंजीमें आपके नीचे होंगी, आप जिसको चाहेंगे उसके मुताबिक सेट करते जाएंगे। तो मैं उसी तरीके से चला गया, लेकिन कदम कदम पर इमरान खान ने गलतियाँ की। पहले दिन ही मेरे सामने कहा कि हम ये जाके बात कर लेते हैं कियानी साहब से, ये हम दूसरा क्या था वो पाशा से कर लेते, बात हो गई, फलां से हो गई। तो मुझे अफसोस हुआ, यकीन माने मैं समझता था कि गाड़ी से जिस पर वो मुझे आके उसने रिसीव किया था कराची एयरपोर्ट पे, मेरा दिल करता था मैं इसे छलांग लगा दूँ, मैं किस अजाब में पड़ रहा हूँ। एक दिन फिर मैं अपने कमरे में गया, मैंने हफीज़ुल्लाह नियाज़ी को कहा कि मेरा दिल नहीं करता, अब मैं क्या करूँ। मैं तो ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं खुद जिस आदमी की बातों का, उसके झूठ का, उसके और ये समझ के कि ये सिंसियर भी हो सकता है, मैं शिकार हो गया, तो कौम को क्या गिला दूँ, पार्टियों को क्या गिला दूँ, फौज को तो दूंगा क्योंकि वो ये काम करने के माहिर है। माहिर तरीन जो इस मुल्क में तबाही लाते हैं वो हमारी अस्करी क़यादतें हैं, असल हुकूमत है भी उन्हीं की। अब ये साल पूरा जो है मौजूदा साल वो ताज शाही की तब्दीली का साल है। लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में पड़े हुए हैं, अदम एतमाद। भाई ये साल आपके जो ताज पहनाया जाता है और उसके बाद जश्न शाही मनाया जाएगा, वो CNC की तब्दीली का फैसला करना है। अब उसके ऊपर इमरान खान डट गया हुआ है। अब जब डट गया हुआ है तो फिर ये ऐसे नहीं रातों रात से सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसलिए उसको तो उठा के फेंकना, बिल्कुल टके की मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो तो गिर जाएगा, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। वो है क्या, वो बेवकूफ़ समझता था कि मैं कोई असल में गुब्बारे में हवा बहुत भर दी थी उन्होंने, तो वो बेवकूफ़ियाँ करता रहा। उसके जो है मीडिया के लोग, सोशल मीडिया के लोग, उन्होंने यूथिए मेरे बच्चे,
उन्होंने कहा कि इनसे बड़ा अक्लमंद कोई है ही नहीं। वो भाई हम तो देख रहे थे कि ये मर रहा है, जब इसको मारा जाएगा तो कोई फातिहा पढ़ने के लिए भी नहीं होगा। तो उसको समझाने की कोशिश की कि इमरान खान तुम ऐसे ना मरो कि तुम्हारे ऊपर कोई फातिहा पढ़ने के लिए भी ना आए। मुझे जो दुख था वह उसको मैंने कहा कि तुम अगर इस तरीके से चले गए और असम्बली पे कब्जा कर लिया, PTV पे कब्जा कर लिया, वज़ीर आज़म हाउस पे कब्जा कर लिया, ऐवान सदर पर कब्जा कर लिया, तो ये तुम जो काम करोगे ये चंद दिनों के अंदर आप वहाँ कर लोगे। लेकिन तुम इन नौजवानों को, बच्चों को जिनको सिखाने के लिए तुम आए हो या मैं आया हूँ, ये जो खड़े हुए नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, इनके साथ धोखा मत करो। इन बेचारों को पता नहीं है, वो भी मेरी तरह शिकार हो चुके हैं तुम्हारी जो करतूत है, और वो डांस कर रहे हैं बच्चे और बच्चियां। मैंने कहा इमरान तुम और मैं इनके बाप हैं। उसने कहा नहीं जी आप फिर जाना चाहें तो चले जाएं। तो इस हालत में मैं यह करना चाहता हूँ, मौजूदा हालात में भी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कुर्बानियाँ पहली दफ़ा तारीख में दी जा चुकी हैं, जो मियाँ नवाज शरीफ ने दी हैं, उनकी फैमिली ने भी दी हैं, उनके बच्चों ने दिए हैं। ये इससे की मिसाल मिलती नहीं है। जैसा उसकी बीवी, बच्चे, माँ बाप, सारी चीज़ें, कारोबार, सबसे बढ़कर एक एक चीज़, उसके भाई, उसके भतीजे, कोई किसी के साथ जो जुल्म हो सकता था वो किया गया है। अब मैं जो अर्ज़ करना चाहूँगा, आज मौलाना साहब भी जाके मिले हैं चौधरी शुजात हुसैन से। मेरा दिल भी बड़े दिनों से कर रहा है, लेकिन फिर मैं डरता हूँ कि जिस तरीके से लोग मिल रहे हैं मैं उस तरीके से तो नहीं मिल सकता। मुझे तो चौधरी शुजात हुसैन ने मॉस्को में बैठ के कहा था कि मेरे बाप ने कहा था ये तुमसे छोटा है लेकिन ये तुम्हारा बाप है, कोई मुश्किल वक्त हो तो इससे मशवरा ज़रूर करना। ये मैं नहीं कह रहा, चौधरी शुजात हुसैन ने प्रेस के सामने, पूरे साफियों के सामने, मॉस्को के मेन होटल के अंदर बैठ के, मेन लॉबी में बैठ के ये ऐलान फरमाया था। उसने कहा कि शेख रशीद का नाम ना लो, वो बड़ा ऐसा, उसका तो नाम भी ना लो मेरे सामने, मेरे बारे में ये कहा। तो मेरा उनके साथ घरेलू ताल्लुक बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन मैं पूछने के लिए भी नहीं जा सकता। इस तरह मैं इन चीज़ों को देखता हूँ और रोकने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, इस जंग में आप भुट्टो शहीद हो गया, बेनज़ीर शहीद हो गए, उनके भाई इसी सिलसिले में मारे गए, आज हम देखते हैं वो भी शहीद हुए। तो इसकी इतनी जो थोड़ा सा हमारे पास मटेरियल है, यही चंद लोग बचे हुए हैं, बिलावल है या मरियम है या हमजा शहबाज है, ये चंद बच्चे हैं। इस सियासत में क़यादत तो पैदा होने के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। कम से कम स्टूडेंट्स यूनियन नहीं रहने देते। स्टूडेंट्स यूनियन से हम लोग बगैर एक पैसा खर्च किए उसी प्लेटफॉर्मों से हम नेशनल लेवल पर पहुँचे। हमने गलत कहा या सही कहा, लेकिन उसके लिए पैसा भी नहीं लगाना पड़ा। अब वो अदारे आप ख़त्म कर देते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के रास्ते बंद कर देते हैं, आप इस वक्त लोकल बॉडीज़ का क़यादत पैदा करने के भी बंद कर देते हैं। वो कला अपने झगड़ों में पड़े हुए हैं, वहाँ से क़यादत आती थी, वो भी आपने उसको ख़राब किया, ज़िया-उल-हक साहब ने खुद ख़राब किया। तो इस हालात में जो मैं देख रहा हूँ कि जो मैं कोई ज़्यादा इस वक्त मियाँ साहब ने शायद उनको इजाज़त दे दी है, और मैं आपके सामने कह रहा हूँ स्टूडेंट सियासत का होने के हवाले से कि ये
जो अदम इस्तेमाल है ये तो हो गया, इसको रोक भी कोई नहीं सकता। 2-4 में 10 दिन में इमरान खान नहीं होगा। इसके बावजूद मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे ये तमाम रास्ते जो हैं हमें देखने चाहिए, हमारी कौम को क्या रास्ता मिलता है, उनको किस तरीके की लीडरशिप देंगे। जितनी आप कुर्बानियाँ दे चुके हैं उसको सिर्फ यार 1.5 साल के अंदर बैठा रहे। जो ले आए हैं वो भुगते, जो लेके आए हैं अब उनकी चीखें निकलती हैं तो वो आपको कहते हैं कि आप इसको जाके गिरा दें। ये उन्होंने हमेशा किया है, गिर जाएगा, उसकी कोई हैसियत भी नहीं है, यकीन माने। बल्कि आपको चाहिए था कि आप कहें 1.5 साल और भुगतो इमरान खान, जिसको लेके आए हो 1.5 साल उसको और भुगतो। लेकिन आपके साथ भी ज़्यादतियाँ बहुत हो चुकी हैं, इसलिए शायद कुछ कुव्वत बर्दाश्त में कमी आ गई है। मैं फिर दरख्वास्त करना चाहूँगा, मैं पार्टियों का पाबंद हूँ, जो फैसले वो करेंगे। लेकिन एक मेरी बदकिस्मती, मेरे एक दोस्त कहने लगे कि जब आप इक़्तिदार के करीब पहुँचते हैं आप छलांग लगा के इक़्तिदार की गाड़ी से उतर जाते हैं। अब वो कहने लगे फिर इमरान खान की गाड़ी से भी जब सामने इक़्तिदार नज़र आ रहा था तो मैं तो उनको कहता हूँ कि किसी ने कहा था कि उस वक्त मुझे भटका देना जब सामने मंजर आ जाए। मैं तो सारी ज़िंदगी यही कहता हूँ कि सामने जो मंजर आती है वो मेरी मंजिल नहीं है, इक़्तिदार मेरी मंजिल नहीं है। मैं फिर छलांग लगा के बैठ जाता हूँ। ये लोग जो पार्टियाँ बदलते हैं, कोई इक़्तिदार के लिए बदलता है, इक़्तिदार में आने वाली पार्टी के लिए बदलता है, अपने वसाइल के लिए बदलता है। मेरी हालत देखें, मैं अपनी पार्टी से छलांग लगा देता हूँ जब वो इक़्तिदार बड़े से इक़्तिदार होने जा रही होती है। मैं अपनी सीटों से इस्तीफ़ा दे देता हूँ। एक MNA की सीट के लिए सारी उम्र जिद्दोजहद भी करता हूँ, तरसता भी हूँ और खुश भी होता हूँ जब इलेक्ट हो जाता हूँ। आज भी एक आखिरी लम्हे तक ये मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं फिर MNA बन के वापस जाऊँ। इतनी ख्वाहिश है, इतनी मेरी चाहत है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरा हथियार तो पार्लियामेंट है। इसलिए इसके बावजूद जब एमिनेशन मिलती है उससे इस्तीफ़ा दे देता हूँ। जब वजारत मिलती है, ज़िया-उल-हक का दौर हो, मियाँ साहब का दौर हो, ये और दौर हो, उन वजारतों से भी इस्तीफ़ा दे देता हूँ। तो ये मेरी दरख्वास्त है। आज इस मरहले पे भी पार्टी के फैसले सामने आ चुके हैं। अगर हमें वो बात कर लेते, हम भी वर्कर हैं, वो ये बातें हम पार्टी के अंदर बैठ के करते। जब अंदर बैठ के नहीं कर रहा तो फिर मैं ये कौम को भी, पार्टी को भी, सबको समझाना चाहता हूँ कि ये बात मेरी, आप कहेंगे बेवक्त की रागनी है, नहीं, बेवक्त की रागनी नहीं है। मैं ये फिर कहूँगा, जमहूरियत का तकाजा यही था, उसके पास मैंडेट नहीं है, वो तो इलेक्ट हो के आया ही नहीं है। लेकिन आपने जब उसको मौका दे दिया, तकरीरें कर दी कि 5 साल बैठे रहो, यही तो मेरी झगड़ा इमरान खान से हुआ था। मैंने उसे कहा था कि देखें, आपने कहा था कि 5 साल हम जमहूरी जिद्दोजहद करेंगे, आपको थोड़ा सा इशारा आया तो आप खड़े हो गए कि 5 सीटों पे धांधली हुई है, उसको बाहर निकालें, गिने उनके वोट। ये समझाने वाले कई और होते हैं, वो हमें मरवाना चाहते हैं, वो इस मुल्क को मरवाना चाहते हैं। वो उन्होंने इस मुल्क को मारा है, बेचा है, और आपने हथियार फेंके हैं दुश्मनों के आगे। और जो आपके मुल्क के लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं, PKP के लोग हैं, कराची के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, आपके बच्चे हैं जो आपको आपकी तनख्वाहें भरते हैं, जो आपको अपना खून देते हैं खुदा के लिए, उसके लिए भी सियासतदानों के इस्तेमाल करके मत मारो उन लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों को भी मत मारो। ये बंद करो ये तमाशा।
तुम्हारा ये तमाशा तुम्हारे खिलाफ भी जाएगा। एक दिन तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं होगे। तुम अगर चाहते हो 3 साल मजीद तुम एक्सटेंशन ले लो तो उसका ये तरीका है, पीछे हट जाओ। फिर कहता हूँ पीछे हट जाओ। ये सारी खराबी तुम कर रहे हो और कौम अब जानती है, तुम्हारे चेहरे देख चुकी है। वो अब पूछेगी तुमसे, हमारे बच्चे पूछेंगे, हमें मार दे बेशक। ये कहते हैं, मुझे कितनी दफा कहते हैं कि जनाब इनका फलाना इनका। भाई बात यह है कि हम जंग किसकी लड़ रहे हैं? अपने वतन की लड़ रहे हैं। हमने फौज के सिपाही से लेकर जनरलों तक को सलाम किया है, करते रहेंगे। हमारे मुहाफिज आप हैं, लेकिन जब आप हमारे डाकू बन के हमारे घरों में घुस जाएंगे, हमारे घर तोड़ देंगे, हमारा जीना दो भर कर देंगे, हमारे लिए मुश्किलात के पहाड़ खड़े कर देंगे, तो फिर सोच लो कि हमारे बच्चे भी आपको माफ नहीं करेंगे। अपनी ये गलत स्कीमें जेहन में रख के वापस चले जाओ। मुल्क को इसी के से मत लड़ाओ। अपनी नौकरियों के लिए, अपने दौलत के लिए मत लड़ाओ। ये बातें तुमसे कहता हूँ, सियासतदानों से दरख्वास्त करता हूँ, तुम्हें हुक्म देता हूँ कि वापस चले जाओ, बॉर्डर्स पे चले जाओ। तुम मार्शल लॉ की बातें करने वाले और लोगों को इकट्ठा करने वाले, उनको लड़ाने के लिए बार बार एक एक जगह पे तुम दुश्मनी की जो दीवारें खड़ी कर रहे हो, पाकिस्तान के अंदर इतनी दीवारें खड़ी मत करो, क्योंकि इतनी दीवारें खड़ी कर दी तो ये पाकिस्तान उसी खाने में के खाने में तकसीम होके ख़त्म हो जाएगा और वो तुम भी ख़त्म हो जाओगे। इसलिए पाकिस्तान को मुख्तलिफ खानों में तकसीम मत करो। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।